तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि स्वीडन की जमहूरियत तारीखी दौर में दाखिल हो चुकी है। हमने जिस तरह से आदाद शुमार जमा कर कर ये तज्जिया पेश किया था कि ये दोनों ग्रुप अगर हुकूमत बनाएं तो किस तरह से बन सकती है, यहाँ वही 62 सीटों का मसला कि उनको कोई भी अपने साथ शामिल करना नहीं चाहता। अगर वो मौजूदा हुकूमत के साथ मिल जाएं तो 205 सीटें मिल जाएंगी उन्हें, और अगर वो अपोजिशन के साथ मिल जाएं तो 207 हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों में से किसी ने भी उन्हें अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब ये जो बिन बुलाए मेहमान हैं, अब बिन बुलाए मेहमान तो नहीं कहना चाहिए इन्हें, बहरहाल जिनकी पजराई नहीं हो रही, जिन्हें यूं कहना चाहिए कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये 62 सीटों के साथ स्वीडिश डेमोक्रेट्स। तो अगर आप इन्हें हाँ में ना गिने तो ना में तो गिनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहरहाल इनके जो अरकान हैं असेंबली में 62 वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जिसका उनको हक हासिल है। तो वजीर आजम स्टेफन लोवेन को रेफरेंडम का सामना करना पड़ा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और उसमें 142 वोट उनके हक में आए जो यकीनन उनकी अपनी पार्टी के थे। दो के अलावा से मुराद यानी 2 लोगों ने कम वोट दिए इन्हें अपनी पार्टी में से, और उनकी मुखालफत में जो वोट इनके खिलाफ पड़े उनकी कुल तादाद 204 थी। तो वहां अगर हम इन 62 सीटों को गिने तो वही मंजर हमें नजर आता है जिस तरह से हम हुकूमत बनाने के बारे में कह रहे थे कि अगर इन्हें शामिल किया जाए। लेकिन 62 सीटों को अब भी नहीं गिना जा रहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि किसी भी हालत में कोई उन्हें शामिल करे या ना करे, उनके लिए तब्दीली एक पॉजिटिव चीज होगी। यहाँ पाकिस्तानी सियासत और स्वीडिश सियासत या अमेरिकन सियासत से मुतजाद मायने रखती है तब्दीली। यहाँ तब्दीली को आप नेगेटिव मायनों में गिनेंगे कि नई हुकूमत आएगी, कमजोर होगी, हालात पर उसकी इस तरह से गिरफ्त नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक तमाम चीजों को असर नो देखेगी, तो उस वक्त तक एक 62 सीटों वालों को फलने फूलने का मौका मिलेगा और यकीनन तनकीद करने का, और इस तरह से वो अपनी तनकीद के जरिए मजीद पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे या करते। तो ये तो एक सोच है, इसलिए वो किसी भी ऐसी ग्रुप को इस वक्त अपना साथ नहीं देंगे जो उन्हें शामिल किए बगैर हुकूमत में आ जाए। तो इसलिए वो एक दो पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से साफ इनकार है। वजीर आजम स्टेफन लोवेन ये कह चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा एक तारीखी पस मंजर बताता जाऊं कि वजीर आजम का जो इब्तदाई पेशा या पेशे के लिहाज से वो वेल्डर हैं, और सियासत में उन्होंने अपनी इस वेल्डिंग से अब तक बहुत अच्छा, अपने इस वेल्डिंग के तजुर्बे से बहुत काम लिया है, और अब फिर वो इसी तजुर्बे को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने जोड़ों को तोड़ें और नए जोड़ वेल्ड करें। उनका कहना यह है कि अब हमें ये ग्रुप बाजी की सियासत से निकलकर एक मरबूत किस्म की यानी कौमी हुकूमत टाइप की चीज कि सब मिलकर काम करें, और उसमें कुछ अफवाहें निकल रही हैं कि हो सकता है कि एनवायरमेंटल पार्टी के कोई वजीर देखने में आए या सेंटर पार्टी के वजीर देखने में आए और उधर से भी वो एक आध को तोड़ लें। बहरहाल जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि स्वीडिश पार्लियामेंट में आने के बाद आप पार्टी फॉर बुंदन नहीं रहते, यानी पार्टी के साथ आपका नथी रहना जरूरी नहीं होता, पार्टी लाइन पर वोट करना आप पर वाजिब या लाजिम नहीं है, आप अपने जमीर की रोशनी में और जमीर की आवाज पर वोट देते हैं। लिहाजा अगर ये जोड़ तोड़ ऊपर ना हो तो वोटिंग में जरूर हो सकता है। और वजीर आजम ने वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि वो ही अपनी पार्टी की सरबराही को जारी रखेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा के वो ही कैंडिडेट हैं, और इनके मुकाबले में मॉडरेट्स के क्रिस्टर साहब जो हैं, उर्फ क्रिस्टरसन, वो भी कोई इतनी पॉपुलर शख्सियत के मालिक नहीं है। इलेक्शन में ये जो 62 सीटें निकली हैं इंतहा पसंदों की, वो सभी से कुछ ना कुछ कटौती कर कर उन तक पहुंची हैं। लिहाजा वो भी कोई झंडा लेकर सामने नहीं आ सकते कि तुमसे ज्यादा मैं पॉपुलर हूं। तो हर पार्टी ने कुछ ना कुछ लूज किया है, सिवाय वेंचर पार्टी के जो किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी कहलाया करती थी, और आज भी वो मजदूर तबके, खवातीन और बेरोजगारों की आवाज मानी जाती है। बाकी तमाम पार्टियों ने कहीं ना कुछ लूज किया है। तो अब देखते हैं कि वजीर आजम ये नए जोड़ खोलकर
ویلڈنگ دو قسم کی ہوتی ہے نا. آپ نے وہ ویلڈنگ راڈ دیکھا ہوگا, ویلڈنگ کرنے کے بجائے وہ پرانے جوڑوں کو پگھلا کر علیحدہ بھی کیا جاتا ہے, تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلڈنگ کا یو ٹرن کہیے یا ریورس ویلڈنگ. تو بہرحال انہیں دونوں قسم کی ویلڈنگ کرنی پڑے گی, پہلے جوڑوں کو توڑنا پڑے گا اور نئے جوڑ ویلڈ کرنے پڑیں گے. بہرحال ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ یہ حکومت چلتی رہے اور ایک کنٹینیوشن رہے, کیونکہ یہاں تبدیلی کا مطلب خوش آئند نہیں ہوگا, بلکہ حکومتی سطح پر نظام میں ایک وقتی کمزوری آ سکتی ہے. کچھ سوال ہوں تو کریں, واللہ عالم الصواب. اصل ان بہرحال اللہ کو ہے کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.